यूक्रेनी सेना रूस के साथ में अभी तक जवाबी हमलों के लिए जूझ रही है, क्योंकि आसमान में रूस की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने में बेअसर साबित हुए हैं। या यूं कहें कि आसमान में रूस की चौधराहट अभी भी बरकरार है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की नाटो से लंबे समय से और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, वो रूस के हवाई हमलों का जवाब दे सकें, क्योंकि पिछले कई महीनों से रूसी सेना अपने हवाई हमलों से यूक्रेन में कहर बरपा रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आसमान में यूक्रेन की ताकत बढ़ने वाली है। ये बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले साल नाटो देश डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे यूक्रेन को F-16 लड़ाकू जेट्स देने का वादा किया था। हालांकि इन जेट्स की समय पर डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही F-16 जेट्स यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूक्रेन में F-69 जेट्स रूसी हमलों से कितने सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि खुद यूक्रेन को ये डर सता रहा है, और यही वजह है कि उसने कुछ F-16 जेट्स को यूक्रेन से बाहर रखने का फैसला लिया है। इनकी तैनाती पड़ोसी नाटो देश में रहेगी, जिससे ये जेट रूसी हमलों से सुरक्षित तो रहेंगे ही, साथ ही जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल भी हो पाएगा। और इस फैसले को लेकर यूक्रेनी सेना के सीनियर अधिकारी सेर्ही होलुब्सोव ने मीडिया इंटरव्यू में कहा, पश्चिमी सहयोगियों द्वारा भेजे गए F-16 विदेशी हवाई सैन्य बेसों पर तैनात किए जाएंगे, जिससे ये रूसी हमलों से सुरक्षित रहेंगे। यूक्रेन में मौजूद F-16 जेट्स की मरम्मत के दौरान या जरूरत पड़ने पर इन रिजर्व जेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को कितने जेट्स मिलेंगे, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि होलुब्सोव ने यह जरूर कहा कि यूक्रेन F-16 जेट्स का स्वागत करने के लिए तैयार है, जो उसे इस साल मिलने वाले हैं, और यूक्रेन में कितने F-16 मौजूद रहेंगे ये ट्रेंड पायलटों की संख्या पर निर्भर करता है। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि इन गर्मियों में डेनमार्क से F-16 जेट्स यूक्रेन आ जाएंगे, जबकि कुछ जेट्स यूक्रेन के बाहर ट्रेनिंग बेस पर रहेंगे, जिससे यूक्रेनी पायलटों और एविएशन स्टाफ की ट्रेनिंग हो सके। लेकिन इस सब के बीच इन जेट्स के लिए पायलटों की ट्रेनिंग को लेकर बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इन जेट्स के लिए अमेरिका, डेनमार्क और रोमानिया में यूक्रेनी पायलटों की ट्रेनिंग की क्षमता सीमित है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी तरफ रूस शुरुआत से ही यूक्रेन को F-16 दिए जाने का विरोध कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कह चुके हैं कि यूक्रेन को F-16 मिलने से युद्ध की दशा और दिशा नहीं बदल जाएगी, और अगर ये जेट पड़ोसी नाटो देश से रूस पर हमला करने के लिए उड़ान भरते हैं तो ये जेट्स रूस का वैध टारगेट होंगे। वहीं रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु ने पिछले साल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम 20 दिन के भीतर यूक्रेन को दिए गए सभी F-16 लड़ाकू जेट्स को मार गिराएगा। दूसरी तरफ रूस की कई मिलिट्री ब्लॉगर कह रहे हैं कि यूक्रेन में जो हाल पश्चिमी टैंकों का हुआ है, वही हाल इन जेट्स का भी होने वाला है। इसके अलावा रूस की फोर्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर जनरल सर्जेई स्मोतेव ने ऐलान किया कि जो सैनिक F-16 को मार गिराएगा वो उसे $1,68,000 का इनाम देंगे।